ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से कवर हो जाएगा। 5 पेजों का चैप्टर है जिसमें आपके मैप में कवर है। तो सबसे पहले तो लिखा है दैट इंडिया इज वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड. इट हैज अचीव्ड multi-faceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. तो देखो, जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एशियन सिविलाइजेशन रहा है। उसने हमारी कंट्री इंडिया ने पिछले 50 साल में सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली कई सारी प्रोग्रेस की है। जैसे उसने अपना एक पहचान बनाई है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो खेती वगैरह होती है, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और वो काम कर रही है इन मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, सो अब हम लोग इंडिया की लोकेशन से स्टार्ट करेंगे। जिस कंट्री में हम रहते हैं हमें उसकी लोकेशन साइज जानने हैं तो पता ही होना चाहिए ना। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, एज वी नो इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, ठीक है। ये हमारा है, आपको छोड़ ये हमारा पूरा है ग्लोब, ठीक है। इधर आपको देखने को मिलेगा इंडिया, ठीक है। ये हमारा होता है, ये वाला रीजन होता है नॉर्थ, ये हमारा रीजन होता है साउथ। तो इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करती है। एंड द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट एंड ईस्ट। देखो, आपको ये देखने को मिल रही होंगी, आपको ये लाइन देख सकते हो आप। ये जो वर्टिकली लाइन जा रही है, सी लॉन्गिट्यूड्स मतलब क्या होता है, लॉन्ग। तो द लॉन्गिट्यूड्स कितने लिखे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो लॉन्गिट्यूड हमारे ये हो गए एंड लैटिट्यूड्स हमारे लेटे हुए हो गए, ठीक है। सो जो मेन दो लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्जिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लैटिट्यूड लेते हुए होते हैं, लॉन्गिट्यूड लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, बहुत ही रफ फिगर है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, तो जो हमारा इंडिया है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये ध्यान रखना है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखोगे तो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ठीक है। नाउ टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। साउथ क्या होता है, देखो वो टॉप हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ठीक है। ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो अगर हम बात करेंगे साउथ वेस्ट की, सो अरेबियन सी है, लक्षद्वीप है एंड साउथ वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है और अंडमान है। सो टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, साउथ ईस्ट में क्या लाया करता है, अंडमान एंड साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार कहाँ पर लाया करते हैं, बे ऑफ बंगाल में, लक्षद्वीप अरेबियन सी में, ठीक है। ये सबसे इजी चैप्टर है अगर आपने ये अच्छी तरह पढ़ लिया है, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा, ठीक है। जो आगे के चैप्टर्स है उसमें भी काम आएगा, सब ये सब इंटरकनेक्टेड है ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये बस आपको लर्न करना है थोड़ा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है दैट हमारा इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में सुनामी के चलते सबमर्ज हो गया था। अब हम पढ़ेंगे साइज के बारे में। तो जो लैंड मास है इंडिया को, उसका कितना एरिया है, सो उसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से वो जोग्राफिकल एरिया कितना काउंट करते हैं, सो इंडिया टोटल एरिया काउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम ये वाली फिगर देखेंगे। सो सबसे अगर हम उस कंट्रीज देखें, लार्जेस्ट कंट्रीज में सबसे पहले रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये भी आपको लर्न करना। सो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री, और आप इसका एरिया देखो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसका है, रशिया का। तो इधर गिवन है दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब उसकी जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, लेकिन जो उसकी कोस्ट लाइन है, देखो ये आपको कोस्ट लाइन देखने को मिल रही होगी जितनी भी है, उसकी लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर, और ये किसको इंक्लूड करके, दोनों आइलैंड को इंक्लूड करके है, ठीक है। नाउ इंडिया जो है यंग फोल्ड माउंटेन से बाउंडेड है, यंग फोल्ड होते हैं हिमालय से,
सो नॉर्थ वेस्ट सी, ये हमारा देखो, ये हमारा नॉर्थ का हिस्सा हो गया, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो अगर आप चैप्टर नंबर 2 पे भी पढ़ोगे, ठीक है, दैट जो हिमालयाज है वो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। तो ये जो पूरा एरिया है देख सकते हो आप, इधर किसने बाउंड कर रखा है इंडिया को? सो हिमालयाज ने। सो इंडिया is bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north and northeast. Now, south of about 22° north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. ये इंडिया दिख रहा होगा, ये हमारा साउथ है। सो 22° नॉर्थ के लैटिट्यूड पे हमारा जो इंडिया है वो आपको देख रहे हैं, पहले बड़ा था, वास्तव में पतला होना स्टार्ट हो जाता है और इंडिया को दो उसमें डिवाइड कर देता है। सबसे पहला हमारा है अंडमान और लक्षद्वीप और अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। Now, the latitudinal and the longitudinal extent of the mainland is about 30°. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than north-south extent. Basically, इधर कहा गया है that अगर हम longitudinal जो है हमें वो दे रखा था, longitudes दे रखे थे और latitudes जो दे रखे थे, अगर हम उन्हें subtract करके देखो, so it will be approx 30°. It will be not complete 30°, but it will be approx 30°. लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो हमारे ईस्ट-वेस्ट एक्सटेंट है, मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ये हमें बड़ा लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ठीक है। नाउ फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में एक टाइम लैग आता है, टाइम की डिफरेंस आ जाता है, कितने घंटे का? 2 घंटों का। Hence, time along the standard meridian of India passing through Mirzapur is taken as the standard time for the whole country. इसलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, जो कि 82°30' ईस्ट, जो मिर्ज़ापुर से पास होके जाता है, मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? यूपी में। सो जो मिर्ज़ापुर से पास होके जाता है, इट इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? दैट इंडिया एशियन सिविलाइजेशन है, उसने कई सारे प्रोग्रेस किया, ये बात जाननी इतनी ज़रूरी नहीं है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं उसका एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उसकी लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है। उसकी जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23°30' नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स की वैल्यू जो है 8°4 नॉर्थ एंड 37°6' एंड 97 हाँ 68°7' ईस्ट एंड 97°25' ईस्ट, यही पढ़ा है हमने। और ये पढ़ा दैट नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हमारा इंडिया हिमालय से बाउंडेड है और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लैग है, ठीक है। और कुछ अभी हमने नहीं पढ़ा, यही सिंपल है, ठीक है। और हमारा इंडिया काउंट करता है 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। सी, अगर हम सैम्पल पेपर देखे, मतलब जितने भी 9th के सैम्पल पेपर्स होते हैं, जब भी चैप्टर आता है तो इसमें से एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। एमसीक्यू की मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी। एमसीक्यू आते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू के अलावा जो जो प्रॉपर क्वेश्चन आता ही आता है जब भी चैप्टर आता है, दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन, कुछ भी आ सकता है और ये 5 नंबर का आता है, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। सो जो अब ये मैं आपको समझा देती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि आता ही आता है। The Indian landmass has a central location between the east and the west India. जो इंडिया है वो बीच में लोकेट है, उसके सेंट्रल लोकेशन है कहाँ पर? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। Now India is a southward extension of the Asian continent. अगर हमारा एशिया आप कॉन्टिनेंट देखोगे ग्लोब में तो वो साउथवर्ड डायरेक्शन में आता है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है। The trans-Indian Asian routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. जो इंडिया के जो ओशियन रूट्स हैं, ये वो इंडिया की वो कई सारी कंट्रीज है, जैसे यूरोप इन द वेस्ट और जो हमारी ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, वो उन्हें क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं और एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन बनाते हैं टू इंडिया। ना जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन पेनिनसुला में प्रोट्रूड करता है। प्रोट्रूड का मतलब होता है जैसे ऐसे आता है,
है ना. सो इट प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन. इसलिए वो हेल्प करता है इंडिया को कि वो क्लोज रिलेशंस बना सके, क्लोज कॉन्टैक्ट रख सके विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. और किसी या बाकी अदर कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन है जितनी इंडिया की है. ठीक है. नाउ सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869 में सुएज कैनल खुला था, जिससे इंडिया का जो डिस्टेंस था यूरोप से वो 7,000 किलोमीटर घट गया था. तो इंडिया एंड द वर्ल्ड का समझ में आ गया. ट्रांस इंडियन एशियन रूट्स पढ़ा हमने, डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स वाला पढ़ा, और वो हेल्प करते हैं एस्टैब्लिशिंग क्लोज कॉन्टैक्ट. सिर्फ ये 5 नंबर में आपको ये लिखना है. ठीक है. और ये लिखना है दैट इंडिया किसी और कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है. ठीक है. नाउ इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट आवर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच मोर ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट. तो जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है पूरे वर्ल्ड के साथ वो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन जो उसका रिलेशनशिप है लैंड रूट्स का, मतलब पहले जो था मैरीटाइम मतलब जो हमारे ओशियन वो होते हैं. ठीक है. वैसे कॉन्टैक्ट नहीं थे पहले हमारे, क्या था, लैंड रूट ज़्यादा चलते थे. तो इंडिया का जो वो है रिलेशनशिप लैंड रूट से वो कई ज़्यादा पुराना है एज कम्पेयर टू मैरीटाइम कॉन्टैक्ट. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the Asian travelers, while the oceans restricted such interaction for a very long time. अब mountains के बीच में जो passes होते हैं, जो रास्ते होते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारा हिमालय है वो तो नॉर्थ में ही है. ठीक है. तो क्या प्रोवाइड करते हैं, रास्ते प्रोवाइड करते हैं किसको, एशियन ट्रैवलर्स को. वाइल अगर हम बात करें ओशियंस की, तो ओशियंस ने कई समय तक जो इनका इंटरेक्शन था वो रोके रखा था. ओशियंस इतने बड़े बड़े होते कि लोगों को बहुत लंबे लंबे क्या करने पड़ते थे, कैरी करने पड़ते थे, रास्ते कैरी करने पड़ते थे. लेकिन माउंटेन्स में वेरियस passes थे. Now these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. ये जो routes थे इनके वजह से हमारे जो ideas है, हमारी जो commodities है वो exchange होती है सदियों से. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. Just because ideas वगैरह exchange होते थे, जो ideas थे उपनिषद के, रामायण थी, जो stories थी पंचतंत्र की, डेसिमल सिस्टम, इंडियन न्यूमरल्स, वो कई सारे वर्ल्ड के पार्ट में भी पहुंच जाते थे. सो जो स्पाइसेस द मुस्लिम एंड द अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है. तो जो स्पाइसेस थी मुस्लिम थी और बाकी कोई अदर मर्चेंडाइज थे वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज पे ले जाए जाते थे. तो इधर तो इंडिया ने एक्सचेंज किया, अब पढ़ेंगे बाकी कंट्रीज ने कैसे एक्सचेंज किया. तो ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ द डोम and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. तो जो इन्फ्लुएंस था किसका, ग्रीक स्कल्पचर का, जो डोम के आर्किटेक्चर स्टाइल्स थे वो कहाँ से है, वेस्ट एशिया से है, और वो अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखने को मिलते हैं. अब इंडिया के क्या क्या नेबर हैं. तो देखो इंडिया जो है साउथ एशिया में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है. उसके 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है. पहले 29 स्टेट्स थी और 9 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन फिर तेलंगाना जो है वो हमारा वो हो गया था, क्या कहते हैं, अलग हो गया था, जिसकी वजह से 28 स्टेट्स हो गई थी, और जो जम्मू एंड कश्मीर था वो यूनियन टेरिटरीज में आ गया था. ठीक है. तो इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ, वे नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान के साथ, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, और हमारे जो सदर्न नेबर्स है जो कि 2 आइलैंड कंट्रीज को कंसिस्ट करते हैं, जो कि है मालदीव्स एंड श्रीलंका. तो श्रीलंका इंडिया से सेपरेट है. कैसे सेपरेट है, एक नैरो मतलब पतली चैनल ऑफ सी से फॉर्म्ड, जो कि कैसे फॉर्म हुई हुई है, बाय द पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. वेयरएज अगर हम बात करें मालदीव्स आइलैंड की, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड सी, इधर आपको देखने को मिल रहा होगा. इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहा है अपने नेबर्स के साथ. ठीक है. अब ये हम पढ़ेंगे दैट 1947 से पहले 2 तरह की स्टेट्स होती थी इंडिया में, एक प्रोविंसेस होती थी और एक प्रिंसली स्टेट्स होती थी. तो प्रोविंसेस तो डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल से रूल करते थे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें कौन रूल करते थे, लोकल हेरिडेटरी
रूलर्स। ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा ब्रीफ थ्योरी ज़्यादा है, आपको थ्योरी ही लर्न करनी है। मैं नोट्स में डालूंगी, बहुत हेल्पफुल होएगा आपके लिए, वो आप देख लेना। और मैं नेमोनिक्स लाऊंगी जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और एक MCQ वीडियो इस चैप्टर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।